अरे बच्चों, तुम लोगों ने कुछ खाया कि नहीं? तुम लोग भी खा लो कुछ। हाँ आ जाओ यहाँ। आराम से। तुम लोग तो पहले से ही कुछ खा रहे हो, क्या है ये? आलू बनाना मना है, बहुत यम्मी है। मैंने सबके लिए पैनकेक्स बनाया। क्या बात है आयुष। बहुत अच्छा है, पहली बार खाया मैंने ऐसा कुछ। है भैया, हमारा वेद कितना समझदार है, पढ़ाई में तो अव्वल आता ही है, ऊपर से इतनी नम्रता है इसमें और सबके लिए कुछ न कुछ करता रहता है। आपकी स्मेल, आई लव इट। बाबा आपको इतनी ठंड लग रही है, आपको आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। अब तू मुझे मीठा खाने से रोकेगा? मैं तो खाऊंगा, बस एक बार ये एसी थोड़ा बंद हो जाए। एसी बंद नहीं होगा, आपके आइसक्रीम खाने के लिए पूरा घर गर्मी में मरे, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ एसी बंद नहीं होगा। देव, बेटा तुम भी मुझे जिंदगी के मजे नहीं लेने दे रहे हो। हमने ऐसा कब कहा? आप लीजिए जिंदगी के मजे, लेकिन दूसरों के मजे खराब करके नहीं। हाँ करेक्ट। देव 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 बेटा एसी बंद कर दे। विजय भाई को वाकई बहुत ठंड लग रही है, बंद कर दे। नहीं मामा जी, एसी तो बंद नहीं होगा। हाँ लेकिन एक काम कर सकता हूँ, एक सेकेंड। आपको ठंड लग रही है ना, तो हम इन्हें कंफर्टेबल फील कराते हैं। हाँ ये भी ठीक है। ये ओढ़ लीजिए, वैसे भी आपकी उम्र में ये सस्ता है आपको। नाइस। तुम्हारी चाल समझ रहा हूँ बेटा मैं, तुम मुझे बुढ़ा फील करवाना चाहते हो। थोड़ा तो उम्र का हिसाब होना चाहिए ना। बेटा मैं कोई भूला बिसरा गीत थोड़ी हूँ जो नाम गुम जाएगा। आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आती, क्या गोल गोल कहते रहते हैं आप। लेकिन आइसक्रीम खाइए, टेस्टी है, खाइए। सर चलेगा? या एक्चुअली मैं फाइल रखने आई थी और सारा सामान बिखर गया। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी, आप जा सकती हैं। हेलो, या हाँ आ रही हूँ बस। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? फीका लगा? नो, बहुत टेस्टी था। शुभ तो गपागप खा गया। दादी को भी अच्छा लगा, उन्होंने कितनी तारीफ भी की तुम्हारी। उन्होंने ऐसी तारीफ कभी नहीं की मेरी। वैसे वो कहती भी क्या, मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। कोलकाता में फिर भी मैं मम्मा और दीदा का हेल्प करती, पर यहाँ आके तो सब कुछ भूल गई। तुम्हें सीखना है? हाँ कि ना? हाँ ना? हाँ कि ना? बिग बिग हाँ। तो चलो कुछ नया ट्राई करते, दादी को बहुत अच्छा लगेगा, आई प्रॉमिस। ओके। वाह, इतने सारे अच्छे अच्छे क्यूट ऑयल्स तुम लेके आए हो? नहीं, वो गिफ्ट मिला है। वेरी नाइस, वेरी क्यूट गिफ्ट। देने वाले ने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। छोटे छोटे मसाज ऑयल बॉटल्स। आ जाओ, जंपी कट, तुम्हारा पूरा स्ट्रेस निकल जाएगा। रिलैक्स तो मैं तभी फील करता हूँ जब तुम मुस्कुराते हुए मेरे पास आती हो। हाँ लेकिन जंपी की अपॉर्चुनिटी मैं नहीं छोड़ सकता, तो लेट्स डू दिस। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है ना
कि स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए तुम्हें और रिलैक्स फील करना चाहिए। थोड़े ब्रेक्स लिया करो ना। अब ब्रेक्स और ट्रीटमेंट से ज्यादा मुझे पता है मुझे किस चीज की जरूरत है। क्या? अरे 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 मेरी ट्रीटमेंट, मेरी हर मेडिसिन तुम हो। I just need you. आओ क्या? देव, दूध लाई हूँ। रात को पीकर सो जाना, बहुत थक गया है तू। हाँ माँ, मैं नहीं कह रही थी उसे अभी। हाँ बस ये मेरी चंपी कर रही थी, वो कर लेते उसके बाद पी लूंगी। सोनाक्षी, तू एक बहुत अच्छी पत्नी है। खुशी होती है मुझे देखकर जिस तरह तू देव का ख्याल रखती है, उसकी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करती है। बस ये तरीका ठीक नहीं है। हाँ? पत्नी को पति के सर पे तेल नहीं लगाना चाहिए। क्या बोल रही है तू? क्योंकि जब माँ बेटे के सर पे तेल लगाती है, सर पे हाथ फेरती है, तो बाल बढ़ते हैं। और जब पत्नी अपने पति के सर पे तेल लगाती है तो बाल झड़ते हैं। कुछ भी ऐसा थोड़ी होता है माँ। देव, बस अब तू देख ले, एक बार बाल झड़ गए तो वापस नहीं आने वाले। क्या? थैंक यू प्रिंसिपल साहब, थैंक यू। तुम्हारा प्रिंसिपल तो बड़ी तारीफ कर रहा है तुम्हारी। पहले ही फोन करके सब सेटिंग कर ली ना? उसकी जरूरत नहीं पड़ी। मैं काफी सिंसियर था स्टार्टिंग से ही, एंड हेड बॉय भी। फिर भी आपको चाहिए तो मैं और टीचर्स को रेफरेंस दे सकती हूँ। एक मिनट, बस हो गया। इतने तो रेफरेंस दिए है तुमने, और रेफरेंस देने की कोई जरूरत नहीं। बाबा क्या है, आपने सबको फोन किया ना ऑलमोस्ट, और सबने यही कहा कि अच्छा लड़का है। क्या उसके खानदान से अप्रूवल लोगे? बाबा सिट एंड बैठो। थैंक यू। चाय पीते हो ना? जी थैंक यू। बाबा आप भी चाय पी लो और आपकी बीपी की मेडिसिन ले लो। ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना, याद है ना, आपका बीपी बढ़ जाता है। मेरा बीपी तब तक नहीं संभलेगा जब तक मैं सब कुछ पता नहीं कर लूंगा। एक बात बताओ, तुमने सबका रेफरेंस दे दिया लेकिन अपने फादर का रेफरेंस नहीं दिया। क्यों भाई? होना तो ये चाहिए था कि अभी तक उनको फोन करके पता कर लेना चाहिए था कि उनका बेटा किन लोगों के साथ में रह रहा है, कैसे रह रहा है। लेकिन ना उनका फोन आया और ना तुमने नंबर दिया। मैं एडल्ट हूँ, अपना ख्याल रखना जानता हूँ। आपको जो भी तसल्ली चाहिए आप मेरे से पूछ के ले लीजिए। मेरे फादर से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। चिल, ऐसे ही उन्होंने पूछा। चलो तुम अपने कमरे में चलो, कंफर्टेबल हो जाओ। एक मिनट रुको 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 रुको, एक मिनट बात सुनो, रुको जरा। सारे नियम कानून याद रखना। जी बिल्कुल याद है। नया छड़ा लग रहा है, इसको तो मैं अपने हिसाब से ट्रेन करूंगा और उसको सिखाऊंगा कि टेनेंट को किसी के घर में कैसे रहना चाहिए। यस। लो, मिल गया बाबा को नया प्रोजेक्ट। हाँ, सही एंटरटेनमेंट होने वाला है इनका। जब तक बाबा बिजी है और उन्हें माँ की याद नहीं आती तब तक सब ठीक है। अरे तुम लोग सोए क्यों नहीं अभी तक? हम आपके लिए कुछ लाए हैं। दादी, ये आपके लिए। मेरे लिए? क्या है ये? चॉकलेट? अरे पर ये बहुत मीठा होगा। कोई बात नहीं, मैं पी लूंगी। अम्मा को मत बताना, ठीक है? सुहा के हाथ की तो बात ही अलग है।
वो शुभ क्या कहता है? यम्मी। सच में। पर बेटा तुमने कब बनाया ये? बच्चे अकेले किचन में नहीं जाते, चूल्हा होता है ना बेटा वहाँ, और तुझे तो आदत भी नहीं है ये सब करने की। सोहा आपके लिए बहुत मन से कुछ बनाना चाहती थी, उसने खुद से सीखा। सच में मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो मुझे तुम जैसा परिवार मिला। चलो अब मैं ये खत्म करती हूँ और तुम लोग भी गुड नाइट बोल के फटाफट सोने जाओ, ठीक है? गुड नाइट। तुम बहुत अच्छे हो, थैंक यू। भाई तो हमेशा अपनी बहन का बेस्ट ब्रदर होता है। मैसेज है कल के अपॉइंटमेंट के लिए, कंसल्टेशन। उसकी क्या जरूरत है? मैं करता हूँ ना तुम्हारी थेरेपी। मतलब मेरे से बेटर तुम्हारी थेरेपी कौन कर सकता है? तुम मेरी डॉक्टर और मैं तुम्हारा, हमें किसी तीसरे की क्या जरूरत है? थोड़ी क्रेडिट तो डॉक्टर नव्या को मिलना चाहिए। उनके वजह से हम एक ही पेज पे, हम एक दूसरे से बात करने लगे हैं, शेयर करने लगे। अगर तुम सारा क्रेडिट डॉक्टर नव्या को दे दोगी तो इस बेचारे पति का क्या होगा? इसकी भी तो थोड़ी तारीफ करो, इसकी थोड़ी खिदमत करो। तो कर रही हो ना, चलो चंपी करती हो। नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं? नहीं चंपी नहीं। एक मिनट, क्या? अरे अभी माँ ने कहा ना कि वो उन्हीं की बात याद आ रही है मुझे। नहीं लगता ऐसे होगा। हाँ मुझे क्या पता, मुझे कोई एक्सपीरियंस थोड़ी ना है, लेकिन अगर हो गया सच में तो मैं गंजा नहीं होना चाहता। चूल्हे पे फूल के सा फूले, यारियों सा हवा में झूले, रात को लोरी बन चुपके से माथे को छूले, टांगे हुए शर्ट के बटन सा, गोद रख सोए बचपन सा, हाथ की लाली सा, कभी लगे धागा रेशम सा। ओ प्यार में लिपटे कितने रंग मिले, देखे कभी वो रंग जो कभी ना मिले, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। ये हमारी हेवन, ये मेरे स्टार्स, किसी की नजर ना लगे। नहीं लगेगी। एक सेकंड, मैं भी आया। ओके? हाँ। हेलो। हाँ संजना, क्या प्रॉब्लम है? नो सर, एक्चुअली या आई मीन एक प्रॉब्लम है, छोटा सा प्रॉब्लम है एक्चुअली, इतना बड़ा भी प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्टली आई एम सो सॉरी मैंने आपको इतना लेट फ़ोन किया है। कल सुबह आर्किटेक्चरल टीम के साथ मेरी मीटिंग है और मैं चाहती हूँ कि आप एक बार मेरा प्रेजेंटेशन देख लेंगे। मैंने आपको मेल कर दिया है। हाँ तो इट्स ओके, मैं कल सुबह देख के आपको रिप्लाई कर दूँ। सो एक्चुअली आपकी कंपनी में मेरा ये पहला प्रेजेंटेशन है, इसलिए आपका अप्रूवल और आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, वरना मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करती। हाँ ठीक है, मैं चेक करता हूँ, अभी चेक करता हूँ। ओके। गाइस 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 गाइस, एक सेकंड, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, जरूरी काम है, अर्जेंट काम है, लेकिन आज हम सब यहीं सोएंगे। ओके? और मेरे लिए जगह बचाना। ओके? धीरे धीरे क्या कर रहा है? चलो चलो, मुंह बंद करो। क्या कर रहा है सौरभ? क्या कर रहा है? दिमाग खराब हो गया तेरा? आपका दिमाग खराब हो गया है? मेरा? ऐसे किसी के कमरे में जाते हैं, किसी का सामान चेक कर सकते हैं? ये सही नहीं है। यही सही है। और वो हमारा कमरा है, तो हमें पता तो होना चाहिए जो हमारे घर में रह रहा है उसका बैकग्राउंड, अंडरग्राउंड, अपर ग्राउंड, डाउन ग्राउंड कैसा है, वो क्लीन और क्लियर है कि नहीं है। पता चला हमने किसी आतंकवादी को अपने घर
में रख लिया या हमारे घर में कोई भगा के रखने लग गया तब? ओ, सिंपल साधारण लड़का है। जितने रेफरेंस दिए थे सबका फीडबैक लिया ना आपने? लिया कि नहीं? कितने सारे फोन किए थे, फिर भी शक कर रहे हो? सारे पेपर पूरे हैं ना उसके? बेटा उसका साधारण और सिंपल होना ही उसमें शक पैदा करता है। अरे कोई आदमी इतना ओबीडियंट कैसे हो सकता है? सोचो, सोचने वाली बात है। ऐसा ओबीडियंट और शरीफ लड़का सिर्फ फौज का सिपाही होता है। मुझे, मेरे लड़के को जानते हो ना सौरभ, कितने अवगुण हैं उसके अंदर। वेरी गुड, कीप इट अप। कोई आदमी इतना अच्छा कैसे हो सकता है? कुछ तो है जो मैं मिस कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, तू अभी तक जाग रही है? अरे भगवान, ऐसा क्या काम कर रही है यार? एक्चुअली काम तो सिर्फ बहाना है। मैं देव सर के मेल का वेट कर रही हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा बेटा, 2 दिन नहीं हुए ज्वाइन किए हुए और इतना इम्पोर्टेंट काम? एक्चुअली तो सही कह रही है, इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने स्टोरी ऐसे क्रिएट की है ना कि देव सर को लगे कि अर्जेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मीटिंग 12 बजे की है, लेकिन मैंने सर से कहा है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग की मीटिंग है, ताकि मुझे प्रिपरेशन का टाइम भी मिल जाए। एक्चुअली मैं देव सर की अटेंशन चाहती हूँ। जिस तरह से उनके थॉट्स सोने से पहले मेरे मन को क्रॉस करते हैं ना, मैं चाहती हूँ कि उनके मन में भी ना मेरे थॉट्स क्रॉस करें। सीरियसली यार, तुझे नहीं लग रहा तू एक रिस्की टेरिटरी में जा रही है? एक चीज़ी लाइन बोलूं? बोलो। इश्क है इसीलिए तो रिस्क है। यार, मैं प्यार करना चाहती हूँ, मैं अपने दिल को कंट्रोल नहीं करना चाहती, उसे उड़ने देना चाहती हूँ देव सर के ख्यालों में। ओके, दिस इज डन। देखते हैं ऊपर क्या चल रहा है। You know what? मुझे तेरी बातें इस वक्त बिल्कुल समझ नहीं आ रही, क्योंकि मुझे फिलहाल बहुत नींद आ रही है। मैं जा रही हूँ सोने। गुड नाइट। गुड नाइट। तू भी सो जाना जल्दी। आप, मैं और हमारी परफेक्ट दुनिया। तुम और मैं और हमारी परफेक्ट दुनिया। कितना लकी हूं मैं